जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे में कुंदन कुमार। बता दें कि जम्मू जिले क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र है ढोंढरी पंचायत तिलवरिया गांव की एक बेटी ने परचम लहराई है बीपीएससी क्वालिफाई करके। बता दें कि कुछ करने के लिए मौसम की जरूरत नहीं होती, मन की जरूरत होती है। एक बेटी है जो कि काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र से, वो गाँव की बेटी जो कि बीपीएससी क्वालिफाई करके आज इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुए। क्या कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे काफी खुशी का माहौल है गाँव से लेकर क्षेत्र में और सगे संबंधियों में। उनके माता पिता भी कुछ हम बात करेंगे, तब तक बने रहिएगा। सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय जम्मू से हुई है। उसके बाद मैंने मगध मेला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके एक साल बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की और 2020 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मैं साक्षात्कार तक पहुंची थी। उसके बाद मैंने 67 बीपीएससी में भी दिया और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। पहली बार में कहाँ तक पहुंचे थे? इंटरव्यू तक पहुंची थी सर। मार्क्स 2 मार्क्स से मेरे रह गए थे फाइनल। तो ये इनका जो आज जो बीपीएससी क्वालिफाई किए, इनका किनके आप श्रेय देना चाहते हैं? बिल्कुल अपने माता पिता का, अपने फैमिली वालों का, अपने गुरुजन और मेरे फ्रेंड का। काफी सबको सपोर्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहा है सबका। इसकी कुछ ऐसे महिलाएं हैं, कुछ ऐसी बेटियां हैं गांव की जो कि घर से बाहर पढ़ना नहीं जाते हैं और नहीं जाने जा भी नहीं पाते। ऐसी बेटियों के लिए क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? बस उन्हें ये कहना चाहूँगी कि उनके माता पिता को अपनी बच्चों पे भरोसा होना चाहिए कि वो कुछ कर सकती है और ज़रूरत है माता पिता को आगे आने की, उनको आगे बढ़ावा देने की और उन बेटियों को भी कि हम अच्छे से आगे बढ़ें। और अगर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन चाहिए तो मैं उसके लिए राजी हूँ, मैं दे सकती हूँ। तो आपको एक जिम्मेदार पद मिला है, किस तरह से आप डीलिंग करेंगे अपने क्षेत्र के जनताओं से? सर उसके लिए मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पहले वो ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके बाद ही मैं काम शुरू करूँगी, तो मुझे वहाँ अनुभव मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग करूँगी। तो बिहार में सबसे अधिक जमीनी विवाद ही आते हैं और भी उसी पद पर आप गए हैं उस क्षेत्र में। काफी वहाँ पे एक से एक जटिल समस्या आते हैं जमीन संबंधित को लेकर। सर जब मन में काम करने की जो आकांक्षा हो तो कुछ भी हल हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है और मैं आगे भी अच्छे से कार्य करूँगी। कुछ ऐसे बच्चे बच्चियों में दिमाग में बैठ गए हैं कि हम जब तक घर से बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए दिल्ली या बम्बई या पटना, तब तक हमको बीपीएससी नहीं निकल। इसके लिए क्या कहेंगे आप? घर में रह के तैयारी कीजिए। आज के टाइम में ये बहुत ही संभव हो गया है सबके लिए कि ऑनलाइन जो मीडियम ऑनलाइन मोड जो हो गया है, तो सब अब गांव-गांव तक कोचिंग की व्यवस्थाएं हो गई है ऑनलाइन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मतलब ये मचना नहीं चाहिए लोगों में शोर कि मतलब शहर जा कर के ही पढ़ाई होगी। मैंने भी मतलब ग्रेजुएशन तक पटना में रहकर किया और एग्ज़ाम के टाइम में 1-2 महीने पहले चली जाती थी पटना में, और लेकिन अधिकांश समय मेरा अभी घर में बीता है और मैं यहीं पे रह करके मुझे सुलभ लगता था सब कुछ। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन माध्यम से वो कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं और एक इन्वायरमेंट घर में क्रिएट होना चाहिए जो मेरे घर में बना हुआ है। अच्छा, बीपीएससी तैयारी खासकर कहाँ से किए थे आप? सर मैंने जो है मैंने कोचिंग ली सर, ऑप्शनल रैली की, ऑनलाइन ली थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक अपना मेंस क्लियर कर चुका था। अच्छा, उसके बाद ही मैंने जिसमें आपको क्वालिफाई हुए, आपका रिजल्ट आया, उसमें आप किस तरह महसूस कर रहे थे आप? सर मुझे बहुत ही रोना आ रहा था क्योंकि 2 बार मैंने देखा था कि मुझे निराशा लगी थी, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि 2 बार इतने अच्छे पोस्ट थे, मेरे इंटरव्यू अच्छे गए थे। इस बार मेरे मुताबिक मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी रिजल्ट आया तो मैं बहुत ही खुश हुई। अपने फैमिली मेम्बर को बताया, अपने दोस्तों को बताया। सबसे पहले किनको बताए थे आप? अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स को बताए थे। थैंक यू। एक छोटे कस्बे गांव के रहने वाले एक प्रधानाध्यापक हैं जो कि काफ़ी पिछड़े इलाके के हैं। सर आपका बेटी आज काफ़ी परचम लहराए हैं, जिम्मेदार पद पर है, ऐसे लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको महसूस लग रहा है? सबसे पहले मैं यह अपने लाइफ में महसूस किया कि मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं आज तक बखूबी निभाने का प्रयास, एक शिक्षक के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में, वो गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़े, मेरा ये हर समय दायित्व और कर्तव्य रहा और शिक्षकों के बीच भी यही रखते थे। और मैं आज वो परिश्रम और मेहनत का फल है जो कि हमारे घर की बच्ची आज इस मुकाम तक पहुंची है। मैं अपने शिक्षकों से भी कहा करता था कि गरीब के बच्चे को कौन पढ़ाएगा, अगर आप उस बच्चे को आप पढ़ाइएगा तो आपका बच्चा भी भविष्य में कुछ करके दिखाएगा। ये बात मेरी रहती है। मैं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ और कर्तव्यनिष्ठ पद पर रहकर, ये पद पर प्रधानाध्यापक के पद पर रहकर मैं बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ आज तक, कि आज इस मुकाम तक मेरी बच्ची पहुँची है
और बच्ची का सपना बहुत बचपन से ही था। हमने बहुत प्रयास किया था कि मेडिकल लाइन में ही कन्वर्ट करें, लेकिन ये कि इसका एक ही कहना था कि पापा हम तो करेंगे तो प्रशासनिक, नहीं तो नौकरी नहीं करेंगे। अगर प्रशासनिक में नहीं हुआ तो नौकरी नहीं करेंगे। वह सपना आज ही पूरा कर दिया। सर कुछ ऐसे बेटे हैं बेटी हैं गांव की जो कि अपने बच्चे बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, वैसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो माता पिता और बच्ची पर डिपेंड करता है कि बच्ची कैसी है, माता पिता कैसे हैं। हम तो यही कहते हैं, हर बच्चे हर गार्जियन को कहते हैं शिक्षा को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। और संसाधन अब एक चीज़ और हो गया कि जो आज आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आ गया है, ये डिजिटल जो माने व्यवस्था आ गई है, उससे अब बाहर भीतर से कोई मतलब नहीं रहा। चाहेगा तो सारे संसाधन गांव पर, शहर में, छोटा शहर में जहाँ घर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महानगर में ही जाएं। हर जगह ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। कहीं से भी लोग, गरीब आदमी भी छोटी कम राशि लगाकर सारी सुविधा ले सकते हैं। इसीलिए जिसकी चाहे, हमारी बेटी भी ग्रेजुएशन तो भले ही मगध महिला कॉलेज से की, लेकिन अधिकांश समय तैयारी के पीरियड में वो गांव पर ही मैंने यहीं रहती थी, घर पर ही रहती थी। और जब परीक्षा अंतिम समय में होता था तो एकाध महीना के लिए चली जाती थी, अब पुनः चली जाती थी। तो हम तो यह देखे कि थी गाँव में ही रही, ना दिल्ली गई ना बम्बई गई, कहीं नहीं गई, लेकिन गाँव पर ही रहते रही। सर मैंने कोचिंग ली सर, ऑप्शनल दिल्ली की, ऑनलाइन ली थी। लेकिन उससे पहले मैंने एक अपना मेंस क्लियर कर चुका था। अच्छा, उसके बाद ही मैंने जिसमें आपको क्वालिफाई हुए, आपका रिजल्ट आया, उसमें आप किस तरह महसूस कर रहे थे आप? सर मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, क्योंकि 2 बार मैंने देखा था कि मुझे निराशा लगी थी। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2 बार इतने अच्छे पोस्ट थे, मेरे इंटरव्यू अच्छे गए थे। इस बार मेरे मुताबिक मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी रिजल्ट आया तो मैं बहुत ही खुश हुई। अपने फैमिली मेम्बर को बताया, अपने दोस्तों को बताया। सबसे पहले किनको बताए थे आप? अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स को बताए थे। थैंक यू। है कि हमारे बेटी बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं, एक जिम्मेदार पद मिल गए हैं, तो आपको किस तरह महसूस कर रहे थे सर आप? मुझे तो आशा तो थी ही। जब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, मैंने कई पदाधिकारी से संपर्क किया, बोला कि चिंता नहीं करिए, वो एक न एक दिन वो बच्ची सफलता प्राप्त करेगी। तो मुझे आशा ही था, लेकिन जब मिला तो मैंने क्या बोले हैं, जो खुशी का आंसू जो है ना आंसू से छलकने लगा। क्योंकि माता पिता के नाते हम लोग की एक जिम्मेदारी बनती है कि शादी भी करना है, समय हो रहा है, बेटा रहता है तो थोड़ा सा लोग टेंशन कम फ्री महसूस करता है। लेकिन बेटी थी, प्रेशर डालते थे बच्ची पर शादी के लिए, लेकिन कहती थी पापा ये अभी साल 6 महीना और देखिए, ये बार बार कह के बात टाल देती थी। लेकिन आज वो यह सफलता प्राप्त की, बड़ी खुश, मैंने अच्छा लगा कि मेरे घर में एक पदाधिकारी बन गई।